नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सुप्रीम कोर्ट में दिवाली से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत हुई है। आखिर किस मामले में, तो आपको बताएंगे इसी वीडियो में। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है दिवाली से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 11 सितंबर को एक बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि इस बार भी दीपावली पर दिल्ली वाले पटाखे नहीं जला पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ना ही पटाखे जला पाएंगे, ना ही पटाखों की बिक्री होगी, पटाखों का भंडारण भी नहीं होगा। पूरी तरीके से पटाखों पर दिल्ली के भीतर प्रतिबंध रहेगा और ना ही सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, बल्कि सर्दियों में आप पटाखे दिल्ली में नहीं जला पाएंगे और ये प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को चुनौती दी अदालत में। सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज तिवारी की ओर से जो अर्जी लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है और ये कहा है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। क्या कुछ हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, इस मामले पर बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। दिवाली पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी से ही पटाखे जलाने, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सांसद मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मनोज तिवारी की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से मना किया है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप त्योहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं, लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है। साथ ही बेंच ने कहा कि आपको लोगों को ये समझाना चाहिए कि उन्हें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। यहाँ तक कि आपको भी चुनाव में जीतने के बाद जश्न मनाते वक्त पटाखे नहीं जलाने चाहिए। जश्न मनाने के दूसरे तरीके भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी की ओर से जो याचिका दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी, उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही ये कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई फैसला लिया गया है, कोई प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसे रहने दीजिए और लोगों का स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये मशवरा भी दिया गया है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो जश्न मनाते वक्त आप लोग भी पटाखे जलाते हैं। पटाखे जलाने की बजाय कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है जश्न मनाने के लिए। फिलहाल ये बार बार कहा जा रहा था कि पूरी तरीके से पटाखों पर जो बैन लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ही पहले ये कहा गया था कि ग्रीन पटाखे जो हैं वो छोड़े जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली के भीतर प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बार बार इंडिकेट करता है कि दिल्ली में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि हवा बेहद जहरीली हो जाती है और इसी वजह से पिछले कई साल से दिल्ली के भीतर पटाखे बैन है। और 2 दिन पहले 11 सितंबर को ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा पटाखों पर बैन का फैसला जो लिया गया है उसके बारे में जानकारी दी थी। वो एक बार आपको सुना देते हैं बयान भी। इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में, और उसके तहत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है और उनके निर्णय के अनुसार आज ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन डीपीसीसी को दिया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाली सर्दियों में सभी तरह के पटाखों पर उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित पटाखों के जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अभी दिवाली में आने में समय है, लेकिन आज ये निर्णय क्यों लिया गया?
ये निर्णय इसलिए किया कि हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास निर्माण का लाइसेंस होता है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके पास भंडारण का होता है वो भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, बिक्री का लाइसेंस जिस पे होता है वो बिक्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को ये डायरेक्शन जो है जारी किया जा रहा है कि वो किसी तरह का न तो निर्माण के लिए, न भंडारण के लिए, न बिक्री के लिए, न ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के लिए किसी को भी लाइसेंस जारी न करें, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। और केजरीवाल सरकार के दीपावली पर पटाखे बैन करने के फैसले का पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से जो बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, वो सरासर गलत है। मनजिंदर सिंह सिरसा का स्टेटमेंट सामने आया, सुन लीजिए। को ये प्रदूषण को भी कंट्रोल करना है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर किसी रिलीजन के ऊपर बैन लगाकर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये उनको समझाया जा सकता है कि आप बिना पोल्यूशन के पटाखे चलाएं, आप ये चलाएं, आप ताकि अपने रिलीजन को भी अपनी खुशी से मनाएं और पर्यावरण का भी ध्यान रखें। लेकिन ये जो कंप्लीट और ब्लैंकेट बैन डालकर ये एक दूसरे वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये गलत है। चुनी हुई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी हुई सरकार को एक वर्ग की वोट लेने के लिए दूसरे वर्ग के त्योहार के ऊपर बैन लगाना, ये इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ और अच्छी बात भी नहीं है। तो दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर सियासत भी गरमाई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा फैसला जो लिया गया है कि दिल्ली में पटाखे बैन रहेंगे, उस फैसले पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है और सांसद मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, दिए जलाकर ही दीपावली मनाई जाएगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।